हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो ना खूब? पर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी है ना साथ में। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कि आप लोग सब पहले से ही जानते हो कि प्रोनाउन क्या है। यू हैव ऑलरेडी नोन दैट अबाउट प्रोनाउन। सो व्हाट इज ए प्रोनाउन? A pronoun is a word used in place of noun to avoid repetition. मतलब वो नाउन को क्या करता है? रिप्लेस करता है। प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। क्यों रिप्लेस करता है? इसकी क्या जरूरत है रिप्लेस करने की? ताकि हम किसी भी वर्ड का बार बार रिपीटेशन ना करें। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, विदाउट प्रोनाउन, दोनों में एग्जांपल दे रही हूँ, विथ प्रोनाउन और विदाउट प्रोनाउन। सो फर्स्ट विदाउट प्रोनाउन, रमेश इज अ डॉक्टर, रमेश वर्क इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, रमेश एक डॉक्टर है। रमेश कहाँ काम करते हैं? हॉस्पिटल में। अब अगर इसी को यहाँ देखो, रमेश का बार बार रिपीटेशन हुआ है, रमेश वर्ड दोबारा से आया है। इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए अगर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो विथ प्रोनाउन ये एग्जांपल क्या होगा? रमेश इज अ डॉक्टर, ही वर्क इन अ हॉस्पिटल। रमेश इज अ डॉक्टर, ही वर्क इन अ हॉस्पिटल। दैट मीन्स रमेश एक डॉक्टर है जो कि हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। ठीक है? तो यहां हमने क्या किया? रमेश को रिप्लेस किया। किससे रिप्लेस किया? ही से। तो नाउन के प्लेस में क्या आ गया? ही आया। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन को रिप्लेस कर रहा है वो प्रोनाउन है। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? ही। अब आप लोग प्रोनाउन से तो अच्छी तरह से वाकिफ हो गए, ठीक है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोनाउन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसे हमने नाउन की कैटेगरीज पढ़ी थी, उसी तरह से प्रोनाउन में के भी टाइप्स है, प्रोनाउन की भी कैटेगरीज है। एक ही प्रोनाउन नहीं होते, कई प्रोनाउन है। जब नाउन को वो रिप्लेस कर रहा है और नाउन डिफरेंट कैटेगरीज में है, तो ये बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, नेचुरली है कि प्रोनाउन भी कैटेगरीज में होगा। सो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड है पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन, सिक्स रिलेटिव प्रोनाउन, सेवन indefinite pronoun, or and then eight is distributive pronoun. ओके? तो अब हम धीरे धीरे एक एक करके प्रोनाउन पढ़ेंगे। 8 प्रोनाउन से उसको हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आपको पर्सनल नाउन याद है, प्रॉपर नाउन जो मैंने बताया था, किसी पर्टिकुलर पीपुल के लिए यूज हो रहा था। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन यूज टू रिप्लेस स्पेसिफिक पर्सन आर थिंग। वहां भी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग था, वो नाउन था। अगर हम उस नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो अभी क्या क्या लगेगा? यहाँ पे पर्सनल नाउन होगा। ठीक है? एग्जाम्पल कैसे होगा? आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे। फॉर एग्जाम्पल, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, दे आर गोइंग टू द पार्क, वी लव प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ वाले कोचिंग वाले बच्चे क्या बोलते हैं? वी लव प्लेइंग बैडमिंटन, है ना? आप लोग को बैडमिंटन खेलने में बड़ा मजा आता है ना? तो यहाँ पे देखो, इन इन सेंटेंस में वर्ड को ध्यान दो। कौन कौन से वर्ड है? शी, दे, वी, है ना? ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? नाउन को, प्रॉपर नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप ऐसे समझिए। देखो, प्रॉपर नाउन क्या होता है? अगर मैं सी की जगह सीता लिखती, आलिया लिखती, आंसी लिखती, है ना, मानवी लिखती, ऐसा कुछ भी मैं कहती, किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम कहती, तो वो क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन होता है ना? जैसे मानवी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हुआ। पर मैंने यहाँ पे क्या किया? मानवी को रिप्लेस किया किससे? सी से। सो सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे सी क्या होगा? यहाँ पे सी, यहाँ पे ये सी क्या हो जाएगा?
पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, दे आर गोइंग टू द पार्क, चिल्ड्रन आर गोइंग टू द पार्क, चिल्ड्रन की जगह दे आर हो गया। वी लव प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे ना कि पर्सनल प्रोनाउन किससे रिलेटेड है, प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन को जब हम रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव, पजेसिव का मतलब क्या, ओनरशिप। हमेशा ध्यान में रखना। पोजीशन, पोजीशन लेना मतलब किसी चीज का पोजीशन लेना, मतलब आप उसको अपने राइट में ले रहे हैं, है ना। मतलब पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है ओनरशिप को इंडिकेट कर रहा है। शो ओनरशिप आर पोजीशन। एग्जाम्पल, माइन, योर, हिज, हर्स, ऑर्स, देयर्स। ठीक है, ये सारे क्या हुए, आपके पजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हुए। ठीक है, जैसे मैंने कहा दिस इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज योर्स, लाइक दैट, है ना। दिस बुक इज माइन, एग्जाम्पल अभी हम सेंटेंस में देख रहे हैं, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। Who is this? This book is mine. ये मेरी बुक है। Is this pen yours? Is this pen yours? ये आपका पेन है? No, it's not. That house is there. ठीक है, that house is theirs। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना आपको पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन किससे रिलेटेड है, ओनरशिप से। पोजीशन का मतलब होता है अपने राइट में किसी चीज को लेना। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। क्लियर है ना। देखो, चीजों को याद रखते जाना। ठीक है, अभी पार्ट ऑफ स्पीच के हम सेकंड पार्ट में है, फिर और आगे जाएंगे, सिलेबस तो का लेंथ क्या होगी, बढ़ते जाएगी। अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभी से ध्यान में नहीं रखोगे तो आगे जाके बहुत परेशानी होगी। इसलिए अभी से ध्यान में रखो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पहले हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल को इसको रिप्लेस कर रहा था, प्रॉपर प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन को रिप्लेस कर रहा था। ठीक है, फिर हम किस पे गए, पजेसिव प्रोनाउन पे गए। पजेसिव किसको इंडिकेट करता है, ओनरशिप को, है ना, राइट को इंडिकेट करता है। अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज होता है, when the subject and object are the same। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम होते हैं तो वहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये इनके कुछ वर्ड्स में एग्जांपल के लिए बताती हूँ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। ये सारे वर्ड्स किसको इंडिकेट कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको सेंटेंस में देखिए, he completed the project by himself। he completed the project by himself। उसने अपना प्रोजेक्ट अपने आप ही कंप्लीट किया, उसके द्वारा ही कंप्लीट किया गया। ठीक है, उसका प्रोजेक्ट उसने अपने द्वारा ही कंप्लीट किया, उसके द्वारा ही कंप्लीट किया गया। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। सब्जेक्ट क्या, ही, उसने कंप्लीट किया, किसके द्वारा किया गया, ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ। दोनों एक ही है ना, वो सेम व्यक्ति के द्वारा ही किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, सेम है। तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई मेड दिस केक माई सेल्फ। आई मेड दिस केक माई सेल्फ। आई किसको इंडिकेट कर रहा है, अपने आप को, है ना, अपने आप को इंडिकेट कर रहा है। आई किसके लिए होता है, हमारे अपने लिए, तो वो अपने आप को कर रहा है। साथ ही माई सेल्फ भी मैं खुद, माई सेल्फ मतलब मैं खुद, मतलब वो भी अपने आप के लिए। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या हो गया, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शी टॉट हर सेल्फ टू प्ले द पियानो। शी टॉट हर सेल्फ टू प्ले द पियानो। देखो, शी
किसी गर्ल्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और हर सेल्फ उसी के लिए, उसने खुद ही, जैसा हिमसेल्फ था वैसा हर सेल्फ। हिमसेल्फ हम बॉय के लिए यूज करते हैं, हर सेल्फ हम गर्ल के लिए यूज करते हैं। यहां भी क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपना टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव, नाम से ही सोचो, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेशन करना। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, प्रदर्शन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। Point to specific things, example this, that, these, those, send, ठीक है। These, that, these, those, ये सारे वर्ड्स किसको इंडिकेट कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, है ना। जैसे कि मैंने बोला था, दिस इज माइन, दिस इज माइन, ये मेरी है। तो यहाँ पे हमने किसके लिए वर्ड यूज किया था, ओनरशिप के लिए, माइन, है ना। पर दिस किसके लिए, दिखाने के लिए, इसको दिखा रहा है, इसका प्रदर्शन कर रहा है बुक का। तो ये क्या हो जाएगा, दिस क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इजी है ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, दिस इज माइन, माइन किसको बता रहा, माइन ये मेरा है ना, ये मेरा है। आप लोग क्लास में क्या बोलते हैं, अगर किसी की कोई टॉफी है, रखी है बर्थडे की, ये किसकी, मैम मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी, तुरंत अपना राइट बताना चालू करते हो, दिस इज माइन। माइन शब्द किसके लिए, ओनरशिप, मतलब पोजीशन। अब दिस, दिस उसको पूरा कर रहे हो ना, बता रहे हो दिस, वो चीज मेरी है, वह, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, टॉफी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो, दिस, उसको इंडिकेट करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, दिस क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर माई बुक्स, वो बुक्स रखी है बहुत सारी टेबल पे, किसकी बुक्स है, दोज आर माई बुक्स, सारी बुक्स मेरी है। दैट वॉज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस जो हुई थी ना एनुअल डे में, सॉलिड, कहते ना, अमेजिंग, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, स्पीचलेस। लेकिन इसको बताने के लिए किस वर्ड का यूज किया गया, दैट। दैट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, उसको बता रहा है, उसके बिना ये सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं पता चलेगा। अब आ रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वर्ड किसके लिए बना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन आस्क करते हैं, किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो हम किससे पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है, क्वेश्चन है। तो किस क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, व्हाट। हु इज दिस, क्वेश्चन के लिए कौन सा वर्ड किया, whose, who, who is coming, who is there, कौन सा वर्ड हो रहा है क्वेश्चन के लिए, who। मतलब ये डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन है, who, who, whose, which, what, whose, which, what, ये सारे वर्ड्स किसके लिए है, क्वेश्चन के लिए। इंट्रो, तो ये क्या हो गया, सॉरी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु, इंट्रोगेटिव। विच इज योर फेवरेट कलर, विच, विच क्या, क्वेश्चन बनाने के लिए हमने किस फ्रेम को, किस वर्ड को यूज किया क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, विच। हुज बैग इज दिस, क्लियर है ना। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोड्यूस रिलेटिव पॉज। रिलेटिव क्या है, रिलेशन, कहते ना, कई बार बोलते ना, मेरे यहाँ रिलेटिव्स आए थे, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशंस इंडिकेट हो रहा है। तो इस प्रोनाउन में भी यही है। एग्जाम्पल यहाँ whose, with, that, यहाँ भी हो रहे हैं, परंतु यहाँ देखना सेंस कैसे चेंज होता है।
The boy who won the race is my friend. वह लड़का जिसने रेस जीती है वो मेरा दोस्त है. The boy who won the race is my friend. ठीक है, अटेंशन पे करो वर्ड्स पे. वह लड़का जिसने, है ना, रेस जीती थी वो मेरा फ्रेंड है. दिस इज द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर. ये वही बुक है जिसको मैं देख रहा था. शी इज द टीचर whom everyone admires. ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि कैसे मतलब हम किसी चीज से कैसे रिलेशन को जोड़ रहे हैं. ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन. अब है इंडेफिनिट प्रोनाउन. रिफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपुल आर थिंग्स. देखो डेफिनेट जहां हो रहा है मतलब स्पेशल है, पहले से डिसाइडेड है, स्पेसिफिक है. लेकिन इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब हुआ रिफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपुल आर थिंग्स. एग्जाम्पल देखो, someone, anybody, everything, none of this, like that. क्या indefinite pronoun है. someone, anybody, everything, none. इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे होगा, someone left their bag here. किसी का बैग यहाँ पे पड़ा है तो क्या कहूंगी मैं, किसी कोई ने बैग छोड़ा. someone left their bag here. is there anything I can help with? Everything is ready for the party. सब कुछ तो तैयार है पार्टी के लिए. एवरीथिंग इज रेडी फॉर द पार्टी. तो वर्ड्स कौन से हो रहे हैं इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन में? समवन, एनीथिंग, एवरीथिंग. ये सारे वर्ड्स किसको इंडिकेट कर रहे हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन को. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है? बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना. तो देखो इसको समझना. रिफर टू इंडिविजुअल सेपरेटली. सेपरेट इंडिविजुअल सेपरेटली. ठीक है. एग्जाम्पल है ईच, आइदर, नाइदर. ईच, आइदर, नाइदर. ठीक है. अब इसको हम सेंटेंस में देखते हैं. ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर ओन बुक. हर बच्चे को अपनी बुक लाना है, अपनी खुद की बुक लाना है. आइदर ऑफ द टू roads leads to the station. Neither answer was correct. क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? हमने सारे नाउन तो पढ़ लिए, फिर कौन सा है? कंक्लूजन. जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसको कंक्लूडरी रिमार्क देते हैं लास्ट में. कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या है? प्रोनाउन हेल्प मेक सेंटेंस क्लियर एंड अवॉइड रिपीटिशन. प्रोनाउन का यूज क्या क्यों करते हैं हम? प्रोनाउन हेल्प मेक सेंटेंसेस क्लियर एंड अवॉइड रिपीटिशन. रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. बाय अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स वी कैन यूज देम करेक्टली इन कम्युनिकेशन. और हम जब कम्युनिकेट करेंगे तो अगर हमको सारे प्रोनाउन अच्छे से मालूम है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपरली कम्युनिकेशन में यूज कर सकेंगे. तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा, है ना. तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास. ओके, बाय, सी यू अगेन.